गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिनव सर एमटीपी में एसएसटी के टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम आप लोगों को अक्षांश और देशांतर के बारे में बताएंगे। हेडिंग बताइए, लिखिए अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। देशांतर। अब ये कहिएगा सर ये अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्लोब पे आप जब भी कोई बाजार में जो ग्लोब मिलता है उसको देखिएगा, ये खरीद के देखिएगा, उसमें देखे होंगे कि इसी प्रकार की संरचना बनी होती है ग्लोब में। ग्लोब में क्या होता है कि एक ग्लोब के बीचों बीच जो ये रेखा है, ये जो ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, ये रेखा जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। यहां लिख देते हैं, इसको हम विषुवत विषुवत रेखा कहते हैं, या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब ये जो लाइन होता है कि यह 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। मतलब पृथ्वी के, या इसको ऐसे लिखेंगे कि कहेंगे कि विषुवत रेखा क्या होता है, कहेंगे कि ग्लोब को ये 2 भागों में जो रेखा विभाजित करती है, या क्या पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा जो गुजरती है उसको हम विषुवत रेखा के रूप में। अब होता है विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो भाग होता है कि उसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और नीचे वाले जो भाग होता है उसको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो इसको उत्तर के रूप में होता है, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, और इसको हम ईस्ट कहते हैं, और इसको इधर इसको हम वेस्ट कहते हैं, और इधर ईस्ट कहते हैं। तो हम कहेंगे कि विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो भाग यानी नॉर्थ वाला जो क्षेत्र होता है उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और विषुवत रेखा से दक्षिण वाला जो क्षेत्र साउथ तरफ जो होता है उसको हम दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। अब होता है कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री, मान लीजिए कि ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश जो रेखा गुजरती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसको कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा इसको कहा जाता है। और उसी तरह जो विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जो हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जो अक्षांश की तरफ जो 23.5 डिग्री रेखा होती है, ये जो हम बता रहे हैं, ये जो 23.5 डिग्री होती है ये क्या होते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यहां भी लिख देंगे 23.5 डिग्री। इसको हम कौन सी रेखा के कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा तो हम मकर रेखा कहते हैं। अब ये जो है, अब होते हैं कि अब एक यहाँ होती है, ये जो बीचों बीच जो देखते होंगे, ये उत्तर से दक्षिण की ये सारी जो लाइन है, ये लाइन जो है, उसके बाद ये सारे जो लाइन है, ये जो लाइन हुआ है खींचा हुआ, फिर ये लाइन जो खींचा हुआ है, ये उसी तरह इधर वाला जो लाइन खींचा हुआ है उसको हम देशांतर के रूप में जानते हैं। वो कहेंगे कि सर ये देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है? इसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। ध्रुव के नाम से इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब हम परिभाषा लिख लेते हैं कि वह पहले लिखेंगे कि विषुवत रेखा क्या होता है। तो यहां से लिखते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, रेखा देख के डैश देंगे, कहेंगे कि ग्लोब के बीचों बीच से होकर, ग्लोब के बीचों बीच, ऐसे लिखते हैं ग्लोब के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर खींची गई रेखा क्या कहलाता है? विषुवत रेखा कहलाता है। विषुवत रेखा
कहलाते कहलाते हैं। अब क्या है, ऐसे कहेंगे कि ग्लोब के बीचों बीच, पूरब से पश्चिम, बीचों बीच तो ये भी है, लेकिन कह रहे हैं कि ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है इसको हम किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से। यह ग्लोब को दो भागों में बांटती है। अब ये लिखेंगे कि बताइए अब कर्क रेखा क्या होता है? कर्क रेखा, कर्क रेखा लिखेंगे कि विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ऊपर वाले भाग को वो अक्षांश कहते हैं, ये वाला जो रेखा है उसको अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश विषुवत रेखा से शायद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तो कर्क रेखा, कर्क रेखा कहते हैं। अब लिखेंगे फिर ये कर्क रेखा हो गया। अब नीचे वाला जो देखेंगे कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो फिर लिखेंगे मकर रेखा, देख के डैश देंगे, लिखेंगे विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से, रेखा से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी, दक्षिणी, दक्षिण अक्षांशीय रेखा, विषुवत रेखा, जैसे यहां लिखे कि कर्क रेखा है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो उसी तरह विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अक्षांश को मकर रेखा, मकर रेखा, रेखा कहते हैं, कहते हैं। अब है कि अब सर ये कहेंगे कि अब तो ये कर्क रेखा मकर रेखा कह देंगे, ये तो अक्षांश कह दें, लेकिन ये जो है इसकी जो दूरी होती है, कहेंगे कि दो अक्षांश, जैसे ये अक्षांश हुआ एक, इसी तरह इस यहाँ भी बहुत सारा लाइन खिंचा हुआ रहता है, ऐसे भी खिंचा हुआ रहता है, फिर ऐसे भी खिंचा हुआ रहता है, फिर यहाँ भी देखेंगे तो ऐसे भी खिंचा हुआ रहता है। ये अक्षांश, ये इसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो उसी तरह ये विषुवत, ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा से उत्तर जो है उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और विषुवत रेखा से नीचे वाला जो रेखा है उसको हम दक्षिणी अक्षांश के रूप में जानते हैं। तो विषुवत रेखा से ऊपर 90 अक्षांश रेखा होती है और विषुवत रेखा से नीचे जो होता है 90 अक्षांश रेखा होती है। तो 90 90 180 हो गया, और फिर क्या कहते हैं? एक विषुवत रेखा। तो कुल मिला के अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। तो लिखेंगे कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांश की संख्या, अक्षांश की संख्या, संख्या 181 होती है, होती है, होती है, परंतु, परंतु अक्षांश रेखा की संख्या, परंतु अक्षांश, अक्षांश रेखा की संख्या, रेखा की संख्या, संख्या, संख्या 179 होती है, होती है। अब कहिएगा सर ये कैसे कह रहे हैं? ये 181 कह दिए, यहाँ कहते हैं कुल अक्षांशों की संख्या। अब जो हम देखें कि कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है, परंतु अक्षांश रेखा की संख्या 179 होती है। ये कैसे होती है? तो हम देखते हैं कि आगे हम बैठ जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। हम लोग मिटा दिए, अब देखते हैं कि जो इतना है कि 181 होती है, तो और कुछ अक्षांश रेखा की संख्या 179 होती है। अब देखेंगे कि जो अक्षांश रेखा है ये कैसे 179 अक्षांश रेखा की संख्या 179 होती है। तो देखते हैं कि जैसे विषुवत रेखा की दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है।
तो ये जो यहाँ से जो यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ के बीच की दूरी, फिर ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती। अब अगला फिर लिखेंगे स्टार्ट। लिखिए, लिखना है कि देशांतर रेखा जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है तो उसकी देशांतर रेखा जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है तो उसकी दूरी कम होती जाती है और इसकी महत्तम दूरी या अधिकतम लिख सकते हैं, इसकी अधिकतम दूरी विषुवत रेखा के नजदीक होती है। विषुवत रेखा के नजदीक होती है। अब अगले दिन हम जो जानेंगे कि ये जो है कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कि कर्क रेखा और मकर रेखा को किस नाम से जानते हैं, कौन सा क्षेत्र कहलाता है, और ये फिर क्या कहते हैं कि कर्क रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, फिर ये वाला क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। तो अगले दिन हम इस वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए पसंद आए लाइक और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।